हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं आपके नेक्स्ट 24 आवर्स यानी कि आपका 22 ऑफ अप्रैल कैसा जाएगा। तो ये थोड़ा सा लव बेस्ड एनर्जीज़ हो सकती हैं बिकॉज मैं यहाँ पे रिलेशनशिप वाला डेक यूज़ करूँगी। सो लेट्स सी कि मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स। वाओ, इट सेज अफेक्शन एंड कमिटेड लव। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक कमिटेड लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, एक ऐसी रिलेशनशिप जहाँ पे दोनों ही साइड से म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट होने वाली है। एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपको इस पर्सन को ढूंढने के लिए कुछ चेज़ नहीं करना पड़ेगा। ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में आएंगे। अब वो किसी भी तरीके से रीज़न बन सकते हैं, चाहे वो फैमिली के थ्रू आए, फ्रेंड्स के थ्रू आए, एकदम से आप मिल लो, व्हाटएवर, बट ये पर्सन खुद एक इनिशिएटिव लेंगे अगर आप एक फ़ीमेल हो तो, ठीक है। और अगर आप एक मेल हो तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को या आप एक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करो व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स। वृषभ राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको और ज़्यादा डेडिकेटेड रहने की नीड है जब बात आती है आपकी फैमिली या आपकी लव लाइफ में। ओके, एंड फैमिली का मतलब है विद योर वाइफ अगर आप मैरिड हो तो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बिल्ड तो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जितना और अच्छे से आप बिल्ड कर सकते हो उस रिलेशनशिप को, उस बॉन्ड को, उस लेवल तक वो चीज़ जा नहीं पा रही है। तो इसलिए प्रॉब्ली थोड़ा सा और डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है आपकी साइड से जब बात आती है आपकी रिलेशनशिप की। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द हाई प्रीस्टेस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ बहुत ही बाहर की चीज़ें हैं जो बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं या अट्रैक्ट कर सकती हैं। कहीं ना कहीं मुझे एक सिडक्शन वाली, एक मैनिपुलेटिव एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप बहुत आसान तरीके से किसी से भी सेड्यूस्ड हो सकते हो, टेम्प्टेड फील कर सकते हो। बिकॉज आई डू सेंस कि आसपास कुछ ऐसी टेम्पटेशंस आपके सामने आएंगी कि आपने देखा और आप फिसल गए, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अब चाहे आप एक मेल हो देखने वाले या आप एक फीमेल हो, तो कुछ रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा टेम्पटेशंस या टेस्ट आ सकते हैं आपकी कमिटमेंट लेवल को टेस्ट करने के लिए। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ टेम्परेंस। कैंसेरियंस के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा बैलेंस्ड एनर्जीज रहने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में, बट एट द सेम टाइम हीलिंग एनर्जीज भी रहेंगी। इट्स लाइक कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को हील करने की कोशिश करोगे। इट्स लाइक दोनों ही इस रिलेशनशिप में 100% दोगे। ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी 50-50, इट्स गोइंग टू बी 100-100। तो उस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और जो लोग सिंगल है वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हो, या फाइनली जिस कनेक्शन से आप मूव ऑन करना चाहते थे वहाँ पे अब आपकी लाइफ में एक धीरे धीरे बैलेंस आना लग जाएगा। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स। लियो के लिए आई वुड से दैट थोड़ा सा आपको और जेनरस होने की नीड है। ओके, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है अगर वो आपको ब्रेड क्रमिंग कर रहे थे या आप पे इतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, तो वहाँ पे उनको ये चीज़ एक रियलाइज़ होती हुई दिख रही है कि उनको और आपके साथ जेनरस होना है। और अगर आप ये चीज़ कर रहे थे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपको अपनी लव लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप्स में, एंड यहाँ पे मुझे सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं लग रही है, प्रॉब्ली विद योर ब्रदर सिस्टर, अपने भाई बहन, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, ऐसे दोस्त जो आपकी फैमिली जैसे हैं, उन लोगों के साथ आपको थोड़ा सा और फेयर होने की नीड है। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल लव चूज़ कर रहे हो, बेसिकली प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। एक बहुत ही रियलिस्टिक एटीट्यूड होना, जहाँ पे इट्स लाइक आपको कुछ ऐसा चाहिए हो सकता है, या आपका फोकस उस चीज़ पे होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा शायद से प्यार और ये सब एनर्जीज ना हो, बट थोड़ा प्रैक्टिकल एनर्जीज रहे। इस टाइप की एक एनर्जी दिख रही है। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपको अपनी लाइफ में अगर विक्ट्री चाहिए तो उसके लिए आपको एक स्टेबल लव की नीड है, और ऐसे पर्सन की नीड नहीं है, या ऐसी एनर्जी की आपको नीड नहीं है जो आपको वो स्टेबल लव, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी ना दे सके। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है।
सो वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप्स अगेन, ये तो आया ही, फैमिली का कार्ड है। तो डोमेस्टिक लाइफ जो होगी आपकी वो बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल रहने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स तक। 72 आवर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ आप अच्छे अच्छे मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करोगे। देयर विल बी अ सेंस ऑफ जॉय, फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ। सो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब फैमिली की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सेंट्रिक होने वाली है नेक्स्ट 24 से 72 आवर्स तक। ओके, लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन को चेज़ कर रहे हो इस टाइम पे जो आपको लेके या आपकी तरफ बिल्कुल भी इस टाइम पे इन्वेस्टेड नहीं है। ओके, जिसकी वजह से आपको अपने आप से एक लोनर वाली फीलिंग आ सकती है या आपको आइसोलेटेड फील हो सकता है। बिकॉज आई डू सेंस कि एक जैसे आप किसी पर्सन को बस देख रहे हो या आप उनको स्टॉक कर रहे हो या आप बहुत फैंटेसाइज कर रहे हो, लेकिन ये जो पर्सन है ये अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश है, इनका ध्यान आपके ऊपर है भी नहीं। या अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये प्रॉबली ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को पता ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट भी करते हो। तो इस टाइप की एक मुझे एनर्जी दिख रही है, या तो अब ये आपकी हो सकती है या किसी और पर्सन की हो सकती है। सो जस्ट सी व्हाट रेजोनेट्स विद यू। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 5 ऑफ wands। सैज को थोड़ा सा ध्यान रखने की नीड है नेक्स्ट 24 आवर्स में जब बात आती है कुछ आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की। बिकॉज कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं जहाँ पे एक पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट होगी और एक पर्सन की फॉल्स ईगो होगी। ओके, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं या एक पर्सन सामने वाले पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सकता है और एक ऐसी बहस या एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकती है जिसका कोई एंड नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की नीड है कि आप किससे किस तरीके से डील कर रहे हो। इफ़ यू आर वाइज इनफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेट्स सी कि केप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ चैरियट एंड इट्स ए सक्सेसफुल लव। आई डू फील कि आप लोगों की लाइफ में, मकर राशि वालों की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो हमेशा से आपने एडमायर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशली सिंगल्स के लिए, अगर आपको लगता है कि यार मेरे जो पार्टनर हों वो ऐसे दिखें, वो अपने आप को ऐसे कैरी करें, मैं इस पर्सन के साथ ये करूँ, ये गोल्स हों हमारे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो चीज़ आप लोगों की लाइफ में अब आती हुई दिख रही है। सो यू आर मैनिफेस्टिंग दैट काइंड ऑफ लव। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या आप शादी शुदा हो या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलके कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपको सक्सेस देके जाएगा। अब चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, रिलेशनशिप पे वर्क करना, या वर्क लाइफ में हो कि साथ में कुछ मिलके करना। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स। आई डू फील कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सेंस ऑफ डिवोशन आ रहा है किसी पर्सन को लेके, या ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपको लेके बहुत डिवोटेड होने वाले हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी होगी जहाँ पे आप किसी पर्सन को लेके बहुत डिवोटेड रहोगे, जहाँ पे आपकी रियल मेच्योर साइड बाहर आएगी। अगर आप पहले बहुत इमेच्योर रहते थे, आपको इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इमोशनल मैच्योरिटी नहीं थी, तो किसी पर्सन की प्रेजेंस के थ्रू आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख रही है, या आप एक रीज़न बनोगे उस पर्सन की लाइफ में ये एक्टिवेट करने के लिए। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द हर्मिट। पाइसेस के लिए आई वुड से कि आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ केयर पे है। ओके, आई डोंट थिंक कि आप किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड हो कि किसी भी टाइप की रिलेशनशिप में, चाहे आप रिलेशनशिप में हो भी तब भी आपको कहीं ना कहीं अपनी स्पेस चाहिए होगी, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना। आपका ये रिफ्लेक्शन, पॉज एंड रिफ्लेक्शन वाला टाइम चल रहा है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स तक भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अपनी स्पेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है दैन love. Okay, so that is your reading. I hope it helps. I'll see you next time. Bye, take care.